बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर मुसलमान को ये चाहिए कि वो ऐसे आमाल इख्तियार करे जिसकी वजह से आखिरत में उसको कामयाबी हो। और आखिरत की कामयाबी की एक बहुत बड़ी वजह वो ये है कि इंसान फजूल बोलने वाले और फहाशी फैलाने वाले लोगों से दूर रहे, उनसे अलग होकर तन्हाई के साथ बैठ जाए और वो जिस गुनाह के अंदर शरीक है, जो गुनाह उनसे सादिर हो रहे, उन गुनाहों में अपने आप को ये आदमी शामिल न करे, बल्कि उनसे जुदा होकर अपने वक़्त को गुजारे। अब ये कोई बुरी बात नहीं बल्कि ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि आपके जहन में ये बात आए कि मैं तो एक गुनाहगार से अलग होकर बैठ गया और बेहयाई फैलाने वाले आदमी से दूर जाकर बैठ गया, तो ये मैंने कोई बुरा अमल किया नहीं। आपका ये अमल बहुत ही अच्छा है। हाँ, ये है कि गुनाहगार से इंसान नफ़रत न करे, बल्कि उनके गुनाहों से नफ़रत करने की ज़रूरत है और उनके गुनाह में इंसान शिरकत न करे। इसी से इंसान को आखिरत की कामयाबी मिल सकती है। और ये हिदायत कुरान करीम की है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, के लग़्व और फजूलियात बोलने वाले आदमियों से एराज़ करके तन्हाई में बैठ जाए। लेकिन ये याद रहे कि ऐसा भी ना हो कि अगर कोई आदमी फजूल बोल रहा है और इस तरीके से बेहुदा बात या सख्त लहजे में आपसे कोई खिताब कर रहा है, तो आप भी उसकी सख्ती का जवाब सख्ती के साथ दें या उसकी बुराई का जवाब बुराई के साथ दें, जबकि आपको शरीयत ने इख्तियार दिया है। लेकिन नहीं, आपका मिजाज ये होना चाहिए कि अगर कोई आदमी आपसे गलत बात करता है तो आप उसको अच्छी तरीके से जवाब दे। वो खुद ब खुद शर्मसार होकर दूर जाकर आपसे बैठ जाएगा। और उसकी आसान सी मिसाल शाह इस्माइल शहीद रहीमहुल्लाह की है, जो शहजादे इंसान थे, आला नसब आला ख़ानदान वाले। दिल्ली की जामा मस्जिद में एक मर्तबा बयान फरमा रहे थे कि एक आदमी आया और कहने लगा कि शाह साहब, आप तो हरामजादे हो। शाह साहब ने फरमाया कि भाई साहब सुनिए, मैं हरामजादा नहीं, मेरे वालिदैन के निकाह के गवाहान आज भी मौजूद हैं और वो फ़लाँ फ़लाँ हैं। तो जब शाह साहब ने उनको शाइस्तगी के साथ और अखलाक के साथ जवाब दिया, तो जाहिर है कि ऐसे आदमी के पास तो कुछ रहता नहीं है फिर सिवाय शर्मिंदगी के। वो अपनी बात पर ख़ुद शर्मिंदा होकर फिर बैठ जाता है। तो उस आदमी ने फिर बाद में माज़िरत कर ली और माफ़ी तलब कर ली। तो इस तरीके से हम किसी की बुराई का जवाब बुराई से बिल्कुल भी न दें, बल्कि अपने आप पर कंट्रोल करके बुरे आदमी के बुरे अमल में शिरकत न करें, उससे दूर जाकर बैठ जाए।